आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है और समझने के लिए तो सभी क्वेश्चन अच्छे वर्ड प्रॉब्लम के, अगर आप लोग इसे अच्छे से डील कर लेते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। और मेन पॉइंट यही है जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो यही वाला हमारे पास जो पॉइंट्स है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस सिचुएशन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है हमसे। कह रहे हैं रोहन्स मदर एज है ना, एज 26 years ओल्डर देन हिम। कह रहे कि रोहन की मम्मी है, वो रोहन से 26 साल 26 ईयर ओल्डर मतलब ज्यादा बड़ी है ना, पुरानी है, बड़ी है। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। कह रहा उनके प्रोडक्ट, किनके, उनके एज के प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है कि 3 साल बाद, है ना। आफ्टर 3 years बोलो या 3 years फ्रॉम नाउ, ये क्या होता है 3 साल बाद। विल बी 360 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहे कि पहले तो आप इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, रिप्रेजेंट करो। तो चलो करते हैं। तो लेट the present age of रोहन। मान लिया हमें प्रेजेंट एज रोहन की क्या है, x है। x क्या है, ईयर्स में, ध्यान रखिए क्या है, ईयर्स में। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना है, x। मुझे बताइए कि रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26, इससे 26 ईयर ज्यादा है, इससे 26 ईयर ज्यादा है। तो x प्लस 26 ये किसका एज हो जाएगा, उसकी मम्मी का, है ना। ठीक है। फिर बोला उसने कि 3 year फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। एक बात बताइए, अगर ये प्रेजेंट एज है दोनों की, तो 3 साल बाद इनकी एज क्या होगी। तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की एज हम डिसाइड करते हैं क्या है, रोहन्स एज। रोहन एज कितना हो जाएगा, अगर x है अभी तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, 3 साल ऐड हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। कहने का मतलब अगर मेरी एज अभी 10 साल है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 साल हो जाएगा, है ना। आई मीन कि आपका एज अगर अभी 16 साल है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 19 years। समझदार हो आप लोग। और यहाँ पे देखते हैं रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा इसका। तो x प्लस 26 तो उनका प्रेजेंट एज है, प्लस 3, इसी में तो प्लस 3 करना है हमें, प्लस 3 कर देंगे। 3 साल बाद की पूछी है ना, यहाँ जितना भी होगा उससे 3 साल प्लस होगा, तो प्लस 3 ये हो गया। तो इनडायरेक्टली हमारे पास ये हो कितना गया, x प्लस 29। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। 3 साल बाद इन दोनों की एज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक में बताना। उसके बाद इसने क्या बोल दिया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों के एज का क्या प्रोडक्ट, 3 साल बाद की है। तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो ये तो हमारे पास इसकी कंडीशंस के हिसाब से राइट कर दिया। चलो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 9 27 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x। अच्छा, ये इधर आगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस में कर लेते हैं। 360 में से 87 को माइनस कर दीजिए आप, 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 7 273। तो माइनस का ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमारे पास होगी कहानी इसकी। यहाँ पे अब
अगर हम लोग एक्साइटमेंट में है थोड़ा सा, अगर हम लोग जानने की इच्छा बढ़ा रहे हैं अपने आप को, अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परसेंटेज। आखिर जो मैंने परसेंट एज लेट किया है, सपोज किया है, मान लिया है एक्स है, वो एक्स आखिर है कितना। अगर ये जानना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ देखते रहिए आप लोग यहाँ, ये भी आप लोगों को पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो 273 दे दे, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मिडिल टर्म 32x, इसी को कहते हैं स्प्लिट फॉर्म, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 273 है ना, अरे इसका फैक्टर निकाल दीजिए, एक दो तीन स्टेप लिख लीजिए। अच्छा, कैसे पता करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। देखो 3 2 6 7 6 7 3 10 2 12, 7 3 10 और 2 12, 3 से डिविजन होता है, कैंसिल करना शुरू कीजिए। 9 3 27, 3 1 जा 3। और मुझे बताएंगे 91 एक ही नंबर ऐसा जो 91 दे देगा हमें। 17 3 51, 13 7 जा 91, टेबल तो याद होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब इनमें मुझे कंडीशंस बना लेने हैं, किसमें 3 7 और 13 में मुझे कंडीशन बना लेने हैं, जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो इतना आएगा ही आएगा, क्योंकि इसी के तो फैक्टर है ये, उसकी तो बात ही नहीं है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 32 आना चाहिए, 32 आना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 3 जा 39 और 7 है ना, -7 कर दीजिए ना, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 32 तो आ गया, आ तो गया, बड़ी सीधी सी बात है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा, इसका मतलब ये कि बड़ा वाला नंबर जो है ना वो प्लस में लेना होगा हमें। 39 क्या लेना होगा, प्लस में, तभी तो आएगा प्लस में 39x, माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। देखो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 39x और 7x को, तो 32x आएगा प्लस में, और माइनस का 273 तो एज इट इज है, दो नंबर हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन लीजिए, x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x, तो आप लोगों को पता है कि x प्लस 39, एक तो फैक्टर हमारे पास x प्लस 39 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक है x माइनस 39 और दूसरा है हमारे पास x इक्वल टू 7, ये दोनों है x इक्वल टू 7। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से है कौन सा, दोनों तो इसके फैक्टर ही है, इन दोनों में से है किसका। मुझे एक बात बताओ, आपने इस गोला पे एक भी ऐसा प्राणी देखा है जो माइनस में एज चल रहा, एज की बात कर रहा हूँ मैं, एज किसी का ऐसा देखा कि माइनस में 5 साल हूं मैं माइनस में 10 साल, ऐसा कुछ हुआ था, पता है नहीं होता है ना। तो एक बात तो हमारे रिजल्ट से बाहर हो चुकी है, क्या, ये तो होगा ही नहीं, माइनस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि एज है, एज नेवर बी नेगेटिव। लिख देखो आप लोग यहाँ पे, एज नेवर बी, एज नेवर बी नेगेटिव। तो हमारे पास आंसर क्या निकल गया है, x इक्वल टू 7। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या थी, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, 7। अगर ये रोहन है तो इसकी मम्मी कितनी होगी, मम्मी x प्लस 23 ना, x प्लस 26 है, तो 7 प्लस 26 33। तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, उसकी मम्मी का, रोहन की मम्मी का कितना, 33। तो इतनी सी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसके फैक्टर भी समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत मजा आने वाला है, देखते रहिए GR मैथ्स अकेडमी, बहुत मजा आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी, और मैं अगर बताऊं ना आप लोगों को, तो कंपटीशन सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस का बहुत बड़ा चैप्टर हमारे पास मिलता है। तो कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं यहीं से तैयार होता है हमारे धीरे धीरे। तो हम चीजों को तैयार करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है सिचुएशन, मैं उसे एक बार रीड करता हूँ और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि सेम टाइम पे हम
सेम डिस्टेंस कवर करते हैं हर टाइम पे, है ना। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे यूनिफॉर्म स्पीड, उसे आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, कह रहा है कि 480 किलोमीटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया है 480 किलोमीटर। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर लेता है, तो वो हमारा यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसमें छेड़खानी इसने कहाँ कर दी है, कह रहा है कि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। उसने क्या करा कि 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने स्पीड को कम कर दिया। तब जाके कहानी बन गई इसकी कि तब क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके पूरे सिचुएशन पे। तो हम देखते हैं। तो स्पीड में करा इसने, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर x किलोमीटर पर आवर है तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, टोटल हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। कितना, 480 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम की बात करूं कि इन दोनों मेजर के अकॉर्डिंग अगर टाइम को मैं बताऊं कि टाइम कितना लिया होगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, इतना स्पीड के साथ, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। टाइम कितना लिया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा रिप्लेस करूँ तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कुछ नहीं करा, इसको इधर कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हमारे पास 480 और स्पीड क्या है x। तो ये हमारे पास इतना टाइम हो गया, ये किसमें होगा, आवर में। ठीक है, तो टाइम टेकन इतना। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसने क्या किया, जब हमारे पास स्पीड x किलोमीटर था पर आवर तो हमारा टाइम इतना लिया, लेकिन उसने क्या करा है कि स्पीड को 8 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से उसने डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया, लेस कर दिया है। तो ये केस तो फर्स्ट था। केस सेकंड में देखिए यहाँ पे, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन लेस 8 किलोमीटर पर आवर, देन 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, लेस देन स्पीड ऑफ ट्रेन। मुझे एक बात बताइए, पहले x था, अब उसने क्या करा, स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया, लेस कर दिया। तो स्पीड अब क्या होगी ट्रेन की x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही तो होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गई है। कब, जब उसने कम किया। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 480 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं टाइम भी निकाल सकता हूं। तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, है ना। इन दोनों क्वांटिटी के बेस पे अब मैं बताऊंगा कि टाइम कितना लेगा। क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दूसरी बात ये हो गई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इट वुड हैव टेकन 8 hours मोर टू कवर सेम डिस्टेंस।
मोर और लेस आवर की अगर मैं बात करूं, मोर और लेस, तो वो तो दोनों के बीच का क्या होगा, दोनों के बीच टाइम के बीच का क्या होगा, डिफरेंस हो गया है ना, ज्यादा ले लिया है ना, उसने क्या ले लिया, ज्यादा। मतलब कि उनके दोनों टाइम, एक टाइम ये और एक टाइम ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या इसमें अंतर क्या आ रहा है कि 3 घंटे ज्यादा ले चुका है वो, है ना, 3 घंटे ज्यादा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। मैं इसका क्या करता हूँ, इसको मैं T1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं T2, है ना, T2 नाम दे देते हैं ताकि हम इजीली इस्तेमाल कर सकें। T1 और T2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के बीच का डिफरेंस। और डिफरेंस की बात करूं मैं तो मुझे पता है एक बात, और आप लोग ये बात बहुत बेहतर से जानते होंगे कि डिफरेंस का मतलब ये है कि बड़े क्वांटिटी में से छोटे को माइनस कर दो। बड़े क्वांटिटी में से छोटे को माइनस करने का मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस करता है। अच्छा, अब हमें ये पता करना होगा कि T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है ना, T1 ज्यादा बड़ा है, T2 बड़ा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से हम पता करेंगे। ये हमें, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमें बताता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है अगर ध्यान से हम देखें तो। ये देखिए, T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। देखो ध्यान से कि अगर टाइम और डिस्टेंस में मैं यहाँ पे रिलेशन पूछूं आपसे, तो यहां से रिलेशन क्या होता है, अगर टाइम बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। कब, जब ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, यहां से टाइम और स्पीड की बात करूं तो अब स्पीड क्या हो चुका है डिनोमिनेटर में, अब दोनों का अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूं तो टाइम कम लगेगा, और अगर मैं स्पीड को घटाता हूं, स्पीड को मैं क्या करता हूं, घटाता हूं, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में, स्पीड को घटाया है, स्पीड को घटाया है। तो इसका मतलब ये कि जहां मैं स्पीड घटा रहा हूं ना, जहां पे स्पीड को मैं लेस कर रहा हूं, उसमें टाइम ज्यादा ले रहा, तो वो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं किसमें स्पीड को घटा रहा हूं, किसमें, ये सेकंड वाले T2 में। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला टाइम ग्रेटर है, ये वाला टाइम ग्रेटर है इससे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को कम किया गया। तो ऑफिशियली बात ये आ चुकी है कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लेगा वो, है ना, क्योंकि यहाँ टाइम हमने कम किया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि वी हैव डिसाइडेड, या तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, वी फाइंड आउट T2 ग्रेटर T1 फ्रॉम दिस। इससे हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं कि T2 ग्रेटर है, T1 ग्रेटर है। तो अब बहुत सीधी सी बात है, डिफरेंस। तो इसका मतलब T2 माइनस T1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आवर्स। क्या है, 3 आवर्स। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्यों लिखा, क्योंकि T2 ग्रेटर है, ग्रेटर वाला मुझे लिखना है। अब देखो 480 अपॉन x माइनस 8, T2 यही तो है, माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अगर ये बात अगर आप लोग समझ गए ना, ये बात अगर आप लोग समझ गए, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए जो मैंने यहाँ से बताया है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लीजिए ना, x माइनस 1, ये 480 x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। ये दोनों इधर क्या हो जाएगा, 3, है ना। अगर इसको लिखना चाहे आप लोग तो 480 x माइनस 480 x, है ना, 480 x, और ये माइनस माइनस प्लस 480 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो कितना आएगा, 0, 8 8 जा 64, 6 8 चौके 32 और 6 8 चौके 32 और 6 38 इक्वल टू 3x माइनस 8। ठीक है, तो यहां से देखिए जरा, 480x ये भी है, 480x ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां से
3840 इक्वल टू 3x² माइनस 24x। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आया 3x² माइनस 24x माइनस 24x, और इसको इधर बुला लेंगे माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमारे पास यही तो है सिचुएशन, यही तो है रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है। बहुत ध्यान से देखिए, इसे आप लोग जल्दी से राइट डाउन कीजिए। इसका मैं फैक्टर भी बता देता हूँ, मैं बता दूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन आखिर है क्या। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन है क्या, हम ये भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूँ। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, ये वाला इक्वेशन आया 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ रख दिया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब में देखिए 3 से सारा कैंसिल हो रहा होगा, 3 से सब कैंसिल हो रहा होगा। तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये x², ये x² बच जाएगा माइनस ये 8x बच जाएगा। 8 3 11 4 15, 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब सारे 3 से डिवाइड होंगे। डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। अच्छा, 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 3 24 और ये 0 इक्वल टू 0। तो ये वाला आप लोगों का आंसर फाइनल लिख सकते हो। ठीक है, ये कैसा है, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया 3 से डिवाइड। अगर हो रहा तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, छोटा हो गया सिस्टम। अच्छा, ये आ गया। अब इसी का हमें क्या निकालना है, इसी का तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होगा हमें, देखिए 1280 है ना, इसको आप लोग फैक्टर कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए हमारे पास, ये 1280 और एड और सब्ट्रैक्ट करने पे 8x। तो ध्यान से इसको करते हैं। 12 8 2 10 11, कितनी बार में आप लोग इसे ब्रेक करेंगे। हमारे पास क्या है 1280। अगर मैं फैक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, तो मैं कैसे करूंगा, यही तो कर दूंगा। इसको 2 से पहले ब्रेक कर लीजिए, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, ये अच्छा 64 है ना, बड़ा नंबर पर ले लीजिए, 8 8 जा 64। ठीक है, फिर 8 से ले लीजिए ये 10 और यहाँ से 2 और 5 ले लीजिए। तो यही नंबर है, यही नंबर ऐसे इसको मिला के अगर मैं और सेट करके मैं 8x के फॉर्म में ले आता हूँ, 8x ले आता हूँ कैलकुलेट करके, तो हमारा ये नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 5 दूनी 10 दूनी 20, यही होगा ये। अच्छा, यहाँ से देखिए 8 8 ये दोनों ले लीजिए आप लोग। हाँ, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, 32 और ये 8 बच्चे 40, तो ये 32 और 40। ये देखिए, ये वाला नंबर आप लोगों का बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। 30 ध्यान से क्या करना, x² माइनस हमें कौन सा रखना होगा, बड़ा वाला नंबर, क्योंकि माइनस में लाना है। 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। देखिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टर ही इसका है, इसी का तो फैक्टर है, वो तो आएगा। और डिफरेंस करने पे 40 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 हमें चाहिए था। इसको हम स्प्लिट फॉर्म भी कहते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, तो x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 40, ठीक है, प्लस x माइनस 40 तो एक ले लिया हमने, दूसरा ब्रैकेट में आएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। अच्छा, x माइनस 40 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन, x प्लस 32 इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 40 तो ये आ गया। अगर और बात करें तो x इक्वल टू माइनस 32। स्पीड भी नेगेटिव में नहीं होता, आप लोग देखते होंगे बाइक में अगर आप रेस देते हैं, बाइक या किसी भी व्हीकल में आप रेस देते हो, ठीक है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से 10 20 30 40 50 ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव ही चलता है ना। तो ये वाला हमारा तो हो ही नहीं सकता, होगा कौन सा, ये 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन x क्या था हमारा, x क्या था, x हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माना था हमने, x, और x ही तो हमारा है क्या 40 किलोमीटर पर आवर। कितना चलना होगा उसे, उस सिचुएशन को सेटिस्फाइड करने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर, तभी वो यूनिफॉर्म स्पीड से, इस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चलेगा
तो इस सिचुएशन को वो फॉलो कर लेगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने इसको डिटेल बताया आप लोगों को। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है ताकि आप लोग अपना सोचने की, इसको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोचने की जो हमारे पास वे है ना, वे ऑफ थिंकिंग इसकी अच्छी हो पाए। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप लोग एक्स्ट्रा वर्क भी इस पे कर सको। तो ये थी हमारे पास कॉन्सेप्ट एक बेहतर तरीके से। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं, हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे तो समझ लीजिए आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों को इसकी हेल्प अच्छी खासी मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए अपने कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को लेके आगे चलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए। ये दोनों फेयर है, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।